बिहार में बीपीएससी वाली मैडम क्लास में सोती है। स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रहा है वो एक अखबार की है और ये मैडम जो है वो क्लास में सोती है। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि इनकी बहाली नींद पूरी करने के लिए विद्यालय में की गई थी या बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुबह 6:30 बजे से विद्यालय चल रहा है, मैडम रात भर करती क्या है? सवाल है कि मैडम रात में आप क्या करते हैं? रात तो सोने के लिए होती है। आप एक शिक्षक हैं, रात में आप करते क्या हैं? देखिए, ये गया जिले के टिकारी अनुमंडल की ये तस्वीर है और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही मैडम है जो पढ़ाती कम सोती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग इस विद्यालय में गया से 4-5 ऐसी महिला टीचर आती हैं जो विद्यालय में सोती है और जब प्रिंसिपल मना करते हैं तो लाठी लेकर जो है वो मारने के लिए दौड़ती है। अब सोचिए, ये महिला टीचर झांसी की रानी की रूप ले रही है। इतना लड़ाई अगर उस समय आप अंग्रेजों से लड़े होते ना, आपके पूर्वज, तो अभी आपका नाम जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में आता। अब जब प्रिंसिपल साहब इनको मना करते हैं, डांटते हैं कि मैडम आप क्लास में क्यों सो रही है, तो ये लाठी लेके प्रिंसिपल साहब पर ही दौड़ जाते हैं कि प्रिंसिपल साहब तुम मना करोगे हमको, हम क्लास में सोए, उठे या भागे, हमारी मर्जी, हम जो करें। अब सोचिए, इनकी बहाली जो है वो सरकार किस लिए की थी? बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई थी कि ये लोग समाज में बदलाव लाएंगे, विद्यालय में बदलाव लाएंगे, बेहतर शिक्षा देंगे। लेकिन ये लोग तो भाई एकदम आराम फरमा रहे हैं विद्यालय में। सारे बीपीएससी शिक्षकों को ऐसा लगता है ना कि वो बीपीएससी नहीं, यूपीएससी से आए हैं। ये टीचर नहीं, ये आईएएस आईपीएस है। अरे क्या लेवल है आप लोगों का जी? एक शिक्षक हैं आप, बहुत बड़े तोप नहीं है। बीपीएससी को क्वालिफाई करके आए हैं तो बहुत बड़ा तोप नहीं, आप भी एक शिक्षक ही हैं। और आपकी स्थिति उनसे भी बदतर है। जो पंचायत वाले शिक्षक थे ना, जो कहते थे कि मुखिया जी से बहाली हुई है, उनसे भी बदतर स्थिति आप लोगों की हो रही है। बहुत बड़का जो अपने आपको आप ज्ञान वाले समझ रहे हैं आप लोग। क्लास में सोने के लिए आपकी बहाली की गई है। अब देखिए, अब विभाग कैसा खेल खेलता है। ये तस्वीर वायरल हो रही है, इसके बाद जो है वो अखबार में छपी है ये खबर। अब तक विभाग क्या कर रहा है? विभाग क्या कर रहा है अब तक? विभाग जो है वो ना, ये ऐसे ऐसे इस पे ले दे के 5,000-10,000 मेहनत कर लेगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे इन शिक्षकों की मनोबल नहीं बढ़ती है। इन पर कार्रवाई तब होती है जब बड़ा लेवल का कुछ मैटर हो जाता है। ये क्लास में सोते सोते एक दिन पता चला कि सोते ही रह गई, क्लास बंद हो गया, रूम में मैडम बंद हो गई और सारे जो है वो ताला मारकर चले गए घर। ये लोग जो है, ऐसे शिक्षक जो है वो सिर्फ जो है वो पढ़ाने के लिए स्कूल में नहीं जाते हैं। ये लोग जो है वो सिर्फ वेतन से मतलब रखते हैं और सिर्फ जो है वो खाना पूर्ति करते हैं। आप ऐसी तस्वीर कई देखे होंगे। बहुत सारी ऐसी मैडम है जो बाहर मोबाइल चलाती रहेंगी। कई बार हमने देखा है कि बाहर में आकर मोबाइल से बात कर रही है, कोई टोकने वाला नहीं है। इन लोगों को जब कोई टोकता है, जब कोई बोलता है, तो सीधे महिला होने का आरोप लगाती, सीधे कहती है प्रिंसिपल साहब हम पे जो है वो गलत निगाह रखते हैं। अरे तुम कितनी बड़ी विश्व सुंदरी हो गई हो मैडम? आप लोगों की बहाली पढ़ाने के लिए की गई है विद्यालय में। आप लोग जो है वो आराम फरमाते हैं, जब आपको कोई टोकता है तो आप कहते हैं गलत निगाह रखते हैं हम पे। सोचिए ये लोग क्या जो है माहौल बनाकर रखते हैं। हम तो तत्काल कहते हैं वरीय पदाधिकारी से कि इन लोगों को जो है वो तत्काल सस्पेंड करिए, तत्काल सस्पेंड करिए और ऐसे लोगों को बर्खास्त करने का भी काम करिए विद्यालय से। ये लोगों की बहाली पढ़ाने के लिए क्लास में सोएगी, बैठ के तनख्वाह लगी, आपके बाबूजी के घर से रुपया आ रहा है क्या? और हम लोग का पसीना जा रहा है जी। सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं कि कोई मास्टर का बच्चा पढ़ रहा है? क्या को सरकारी विद्यालय का मास्टर कैसा बेटा जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है? जो नई नई जो मैडम बहाल हुई है, जिनका जो है वो शादी विवाह हुआ है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है? हमको 5 ऐसी कोई महिला टीचर आकर सामने से कह दे कि मेरा बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, नामांकन इतना है, इतने सालों से पढ़ रहा है, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। है कोई ऐसी मैडम आकर कहेगी? है कोई ऐसा शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाता आकर कहेगा कि मेरा बेटा जो है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है? आकर कोई कह दे हम पत्रकारिता छोड़ देंगे कल से। इनकी बहाली जो है वो विद्यालय में हुई, पढ़ाने के लिए नींद लोगी तुम। गांव वाले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं गांव वाले? अगर ऐसे कोई शिक्षक और ऐसी कोई मैडम जो दिखे ना अगर क्लासरूम में, तो अच्छे से उसका तस्वीर लीजिए और सोशल मीडिया पर उसको वायरल करिए। और ऐसे लोगों को जो है वो विभाग से आग्रह है कि ऐसे लोगों को कान पकड़ के जो है बाहर करिए। ये लोग विद्यालय में माहौल बदलेंगे। ये लोग विद्यालय में सोने के लिए जाते हैं, रात भर करती क्या है आप मैडम? सवाल है आपसे। देखिए, ये मामला कहाँ का है वो समझ लीजिए। मामला जो है वो टिकारी प्रखंड के इगुना गांव का है। इगना गांव स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षिका की कक्षा में सोने की तस्वीर वायरल हो गई। यह तस्वीर शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई थी, वहां से आम लोगों तक पहुंच गई। प्रधानाध्यापक शिवदयाल राम ने बताया कि यह तस्वीर एक बीपीएससी शिक्षिका की है। उन्होंने कहा कि गैर से आने वाली 5 शिक्षिकाएं रोज कक्षा में नींद पूरी करती है। मना करने पर वे नहीं मानती, उल्टा झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाती है। एक शिक्षिका तो लाठी लेकर मारने तक उतारू हो गई थी। प्रधानाध्यापक ने कहा कि सुबह 6:30 बजे से 12:30 बजे तक की दिनचर्या से शिक्षक परेशान है, इसी कारण वे कक्षा में सो जाते हैं। अब सोचिए, एक मजदूर जो है वो 4 बजे उठता है, दिन भर मजदूरी करता है, तब उसको जो है वो दिन भर की मजदूरी मिलती है। और ये मैडम जो है वो क्लास में आती हैं, सोती हैं।
6:30 बजे के बाद आती है, क्लास में सोती है, पढ़ाती नहीं है। और जब प्रिंसिपल साहब मना करते हैं तो लाठी लेकर दौड़ती है, इनसे लड़ने लगती है। और महिला होने का नाजायज फायदा उठाती है ये लोग। हम तो कहते हैं ना कि ऐसे लोगों की जो है वो भर्ती ही बंद कर दी जाए। ये अगर दोषी पाए जाते हैं, ये तस्वीर की जांच हो, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको विभाग बर्खास्त करे और किसी भी सरकारी नौकरी में इनकी जो है वो एंट्री ना हो। किसी भी विभाग में ये लोग जाएंगे, बर्बाद करेंगे उस विभाग को, बदनाम करेंगे उस विभाग को। इनकी तो नौकरी की जांच होनी चाहिए। बीपीएससी में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, सबकी जांच होनी चाहिए। इनकी बहाली कैसे हुई, क्या पैसा देके घुस गए हैं, इनके जगह कोई और स्कॉलर बैठा था, सबकी जांच होनी चाहिए। जो बीपीएससी वाले वैसे टीचर जो दिखा रहा है ना कि हम बहुत बड़े तोप हैं, वो सब फर्जी शिक्षक हैं। इन सबकी जांच होनी चाहिए। इन लोगों को पढ़ाने में मन लगता है जी, खाली बकैती करना है, नेतागिरी करना है, सोशल मीडिया पर खाली वीडियो बनाना है, सोशल मीडिया पर दिन भर लगे रहना है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, क्लास में सोना है, पढ़ाने आता ही नहीं। पढ़ाएगा क्या इन लोग? इन लोगों को तो कान पकड़ के जो है वो शिक्षा विभाग से बाहर कर देना चाहिए। इन लोगों को, ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं शिक्षा विभाग को, पूरा डिपार्टमेंट को गंदा करके रखे हैं ये लोग। जब तक ये लोग रहेंगे पूरा जो है वो कहीं ना कहीं इन पर सवाल उठता रहेगा। सरकार सोची थी बदलाव करेंगे, समाज सोचा था बदलाव होगा, क्या बदलाव करेंगे ये लोग? ये लोग बर्बाद करके रख दिए पूरे शिक्षा विभाग को। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हम ये फिर से आपको चैलेंज दे रहे हैं कि कोई ऐसा पात्र शिक्षक आकर कह दे कि मेरा बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, पत्रकारिता आज के आज छोड़ देंगे, हम बता रहे हैं आपको। समझ गए? नौटंकी मत करिए आप लोग विद्यालय में। और जब भी मौका मिलेगा उनका वीडियो बनाइए, वायरल करिए, भेजिए हमको, देखिए कैसे इन पर जो है वो कार्रवाई होती है। बीपीएससी करके आए हैं तो बहुत बड़ा तोप हो गए हैं आप। अपना लिमिट में रहिए, भूलिए मत कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक का दायरा क्या होता है। अगर भूलेंगे तो याद दिलाने के लिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।